बिहार के जन जन के लोकप्रिय नेता, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि आए और इस विशाल आज के चुनावी जनसभा को संबोधित करें और जोरदार ताली बजा के हम लोग स्वागत करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आज के चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे कितना बार लात मार रहे हो तुम? 4 बार लात मार चुके यार। भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला के अध्यक्ष श्री रंजन कुमार जी, अरे लाइव चल रहा है भाई, समझ रहे हो? अभी डायरेक्ट चल रहा है। मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्री धर्मेंद्र शाह जी, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती बेबी कुमारी जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित मुजफ्फरपुर जिला के जनता दल के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार किसान जी, भाजपा नेता विनीत कुमार जी, राजभूषण निषाद जी, जदयू नेता जनाब मोहम्मद जमाल साहब, जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, श्रीमती राशि खत्री जी और इस चुनावी सभा में सभी उपस्थित एनडीए के विभिन्न तीनों दलों के सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आज के चुनावी सभा में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में इस भीषण गर्मी में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी हुई है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और जब आपको इतनी बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं तो हमको पूरा का पूरा भरोसा, हमको पहले से भरोसा बेबी कुमारी पर। बेबी कुमारी अगर पिछली बार निर्दलीय थी तो भी वो बीजेपी के साथ रही, एनडीए के साथ रही और बराबर मिलती थी अपने क्षेत्र की समस्या के लिए। अभी बोल रही थी अपनी बात, लेकिन हमेशा मिलते रहते थे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। तो हमने ये महसूस किया था कि बहुत ही सक्रिय महिला है और अपने क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। तो मुझे खुशी है कि पुनः इनको अवसर मिला, एनडीए से और बीजेपी ने मौका दिया, मुझे खुशी है। और इसीलिए आज हम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपके बीच में हम सब लोग आए हैं प्रचार करने और अपनी बात रखने के लिए, और यही निवेदन करने के लिए आए कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हमारा। और आज का दिन तो एक विशेष दिन है, आने का मौका मिला रामनवमी के अवसर पर भी। आज हम आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही रमजान के पवित्र महीने में भी हम बधाई देते हैं आप सब लोगों को। और इसी अवसर पर आने का मौका मिला है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो हम तो यही निवेदन के साथ आप लोगों के बीच में आए। और आपको मालूम है कि जब से आप लोगों ने हम लोगों को अवसर दिया तब से मौका मिला है। और मुजफ्फरपुर जिले के बारे में हम क्या, मुजफ्फरपुर जिले के लोगों का जो शुरू से सहयोग मिला, और जब 2005 में ही हम लोग अभियान चलाना शुरू किए थे तो कितना ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले के लोगों ने हमको सहयोग दिया था। इतनी बड़ी संख्या में चारों तरफ लोग मौजूद रहते थे और किस तरह से आप सब लोगों का सहयोग मिला, समर्थन मिला। और 2005 के बाद से लगातार काम करते रहे हम लोग। तो हम लोगों ने तो काम किया, सबकी सेवा की है, समाज में हमने प्रयास किया कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का माहौल रहे, एकजुटता का माहौल रहे, हर तरह से कोशिश करते हैं। और क्या क्या नहीं हम लोग करते रहते हैं, आप जरा बताइए। और एक चीज तो इस इलाके के लिए चर्चा करना हमको और ज्यादा जरूरी मानते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमको जो 2019 में फिर बढ़ा था, ये तो पहले ही से बढ़ा हुआ था, ये एईएस का, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का। और उसके शिकार सबसे ज्यादा हो जाते थे यहाँ के लोग।
तो पहले भी था, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। और बाद में जब एक बार 2019 में और ज्यादा हो गया था, तो हम लोग उसके लिए आ करके एक एक जगह अस्पताल को देखना, कहा क्या कमी है, क्या दिक्कत है, और उस पर आप सब लोगों को मालूम है कि सब जगह हम लोगों ने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराए थे। इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। 5 प्रखंडों का हम लोगों ने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया, क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया कि सबसे अधिक प्रभावित यहाँ के लोग हैं। तो एक एक चीज पर हम इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग विकास का काम तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर कहीं समस्या आती है तो उन समस्याओं पर भी गौर करते हैं और एक एक चीज देख करके, और कहां कहां नहीं गए, हर जगह जाकर के भी हम लोगों ने देखा। और इसी प्रकार से आपको मालूम है कि 24 दिसंबर 2019 को जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में दरियापुर एईएस प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण भी किया और उसमें भी आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद कई कदम उठाए गए। हर जगह जब पूरा का पूरा सर्वे किया था, देखा था कि यहाँ पर क्या स्थिति है, शौचालय है कि नहीं, आवास का निर्माण लोगों का है कि नहीं, लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध है या नहीं, इन सब चीजों के लिए विशेष पहल की शुरुआत हम लोगों ने करवाई और एक एक काम करवाया। और यह भी देखा कि भाई कहीं यहाँ की महिलाएं जीविका समूह से बाहर हैं, तो उनको भी निश्चित रूप से हम लोगों को देखना चाहिए कि इसमें कोई छूटा हुआ परिवार है, उसको उसके साथ जुड़िए और सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत उनको लाभान्वित करने के लिए तो हर तरह से हम लोग शुरू करते हैं। और इस बार भी हम लोग पहले से अलर्ट किए हुए, एक दिन हम मीटिंग कर चुके हैं कि फिर ये गर्मी का समय आ गया, फिर एरियस का समय आ गया, तो एक एक चीज के लिए हम लोग सबको अलर्ट किए रहते हैं। कुछ कुछ इक्का दुक्का होता है, पहले भी हमने किया था, आप सब लोग हैं इसलिए हम जान करके इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर गरीब गुरबा परिवार में कोई बच्चा या बच्ची रात में बिना खाए अगर सो जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर बिना खाए अगर सो जाएगा तो खतरा उस पर आ जाता है कि यही इसका शिकार हो जाएगा। इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं कि कोई बच्चा या बच्ची ध्यान रखिएगा कि भोजन कर रहा है कि नहीं। अगर उसको भोजन करने की इच्छा नहीं है, अब बिना भोजन करके रात में सुता, समझ जाइए कि इस पर खतरा है और तत्काल उसका इंतजाम करना चाहिए इलाज के लिए। तो हर तरह से हम लोगों ने एक एक बात किया। तो हम इस बात की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हर एक चीज का और इलाका भी जो है, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इसका इलाका भी पूरा का पूरा प्रभावित रहा है। तो हर जगह पर लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, सबके सहूलियत के लिए भी, और जहां कहीं भी किसी का आवास नहीं है तो उसके लिए महिलाएं जीविका समूह में शामिल हों, एक एक चीज को लेकर के। तो हर तरह से हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह सबका काम हम लोगों ने पूरा का पूरा करवाया है। तो हम तो आप सबसे कहेंगे कि ये समय खराब है, देख रहे हैं इस बार और गर्मी खूब पड़ रही है, कुछ ज्यादा ही गर्मी आ गया है अचानक, कई वर्षों के बाद इतनी गर्मी आई है, इसलिए सबको सचेत रहना। आज तो चुनाव है, वो अपनी चीज है, लेकिन इसके अलावे भी मेरे लिए ये कह देना आवश्यक था और इसके लिए हम लोग हमेशा सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो विकास का कौन काम छोड़ा है भाई, पूरे बिहार के लिए कितना काम हम लोग करते रहे, ये सब देख लीजिए, और सबके उत्थान के लिए काम किया। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो महिलाओं की क्या हालत रहती थी, कोई इज्जत थी महिलाओं की? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो पूरा का पूरा हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और आप सोचिए, जब उसमें पंचायत का चुनाव होना था और हम लोगों को 2005 में मौका मिला, कानून बनाया, और उस समय हम लोगों ने उसके पहले जो चुनाव हुआ था 2000, कहां किसी को रिजर्वेशन था, अनुसूचित जाति जनजाति किसी का नहीं। और हम लोगों को जब मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए जो केंद्र में कानून बना था, उस समय हम एमपी थे, जो कमेटी बनी थी उसी के भी हम मेंबर थे, उसमें बड़ा मेहनत करके काम ध्यान दे रहे थे। और यहाँ पर जो देखा, जो पूरे देश में 1/3 का था, हमने बिहार में करवाया महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण। तो ये सब काम शुरू किया। अब पिछड़ों में हम लोगों ने अति पिछड़ों को आरक्षण करवाया 20% का, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%,
ये सबके साथ चुनाव करा, देखिए 4 बार हो चुका। तो इसीलिए एक एक चीज का, तो इसी तरह से फिर नगर निकायों के चुनाव में भी उसके बाद उसके अगले साल से इसी तरह से सबको मौका दिया, और अगला चुनाव भी तो होने वाला है, 3 हो चुका। तो कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। जीविका समूह को नामकरण हम लोगों ने किया, जीविका समूह। तो ये जो महिलाएं थी इतनी कम संख्या में थी, तो हम उसके लिए भी तो पूरा मुजफ्फरपुर पहली बार 6 में घूमे थे 2 जगह जाकर के, और तब जाकर के हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने शुरू किया, नामकरण किया जीविका। और आज जीविका समूह कितनी बड़ी संख्या में हो गई, आज कितनी बड़ी संख्या में जीविका अब हिस्सा बन गई। 1,28,00,000 महिलाएं जीविका से जुड़ गई, 10,34,000 स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ। अब कितनी आत्मनिर्भरता आ रही है महिलाओं में, कितनी जागृति आई है और कितना विकास हुआ है। अब पहले क्या बुरा हाल था, घर के विकास के लिए कितना उनकी भूमिका हो गई है। तो एक एक चीज को याद रखिए, और हमारी उम्मीदवार महिला है, इसलिए हम सब बात आप लोगों को याद करा देना चाहते हैं कि कितना ज्यादा महिलाओं की तरफ से सारा काम आज किया जा रहा। तो इसीलिए हर प्रकार से हम लोगों ने समाज के सुधार के लिए और पूरे राज्य के विकास के लिए हर तरह से हम लोगों ने काम किया। अब आप सोच लीजिए, महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने वहां किया, और आपको मालूम है बिहार में लड़कियां कितना कम पढ़ पाती, तो हम लोगों ने पोशाक का और साइकिल का जो शुरू किया, अब लड़का लड़की बराबर, तो कैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इस बिहार का कितना विकास हुआ। और आजकल तो नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज का, सबको पुरानी बात, आजकल तो ऐसा ना सोशल मीडिया हो गया कि सब उसी को देखते रहते हैं। एक नई चीज आ गई है, तो ऐसा ना हो कि पुराना चीज भुलाइए, याद करिए कि पहले क्या बुरा हाल था, अब कितनी प्रगति हुई है, इसको कभी भूलिएगा नहीं। कितना ज्यादा बच्चों को, गरीब परिवार के लोगों को, गरीब परिवार के लोगों पर कहां ध्यान था, दलित महादलित, किस पर, सब पर ध्यान जो किया गया। एक एक समाज के हर तबके के उत्थान के लिए किया, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की, सबके लिए काम किया। तो सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा कि सब जगह से, हर प्रकार से हम लोगों ने जो भी काम करने की कोशिश की है, और कौन सा काम नहीं किया। विकास के लिए कितनी योजनाएं बनी, कितनी सड़कें बनाई गई। हम लोगों ने तय किया था शुरू में कि राजधानी पटना पहुंचने में जो दूर दराज का इलाका है, 6 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए, पूरा हो गया। उसका हम लोगों ने तय कर दिया कि और सड़क बनेगा और 5 घंटा में पहुंचना चाहिए, उसके लिए काम कर रहे हैं। कितना पुल पुलिया का निर्माण हुआ, हर घर तक सड़क का निर्माण, एक एक तरह का काम। अब ये बात सही है, अब तो हम लोग जो नया आया है, नई सरकार बनाए हैं, तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम लोगों ने तय किया है कि अब और ज्यादा सड़कों का निर्माण कराएंगे। जो काम हमने पहले कर दिया, और दूसरी चीज सड़क हो या पुल पुलिया, उसके मेंटेनेंस का पूरे तौर पर उसका देखभाल कभी खराब न हो, तो एक एक के लिए हम लोग करते रहते। तो हर क्षेत्र के विकास के लिए पूरे तौर पर काम किया है। और कितना ज्यादा काम हुआ भाई, हर घर तक नल पहुंचा दिया, पानी पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया। क्या क्या हम लोग जो करते रहे हैं उस काम को करते रहे, और विकास के लिए और नई योजनाओं के बारे में हम लोगों ने तय किया, वो सब काम तो करेंगे। अगर आप देखिएगा, गोरखा के विकास के लिए तो काम होगा ही, हो ही रहा। लेकिन जरा याद करिए, एक बात हम आप सब लोगों के स्मरण के लिए बता देना चाहते हैं कि कितना काम हुआ। जो हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कराई 2015 के बाद, अब आप समझ लीजिए, आपके यहां भी, गोरखा विधानसभा में भी एकदम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 1897 विद्यार्थियों ने तौर पर, और हर जगह से गोरखा के गढ़ा से हथौड़ी 11 किलोमीटर लंबी 2 लेन पथ का चौड़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया। आप गोरखा
केवट्टा 34 किलोमीटर लंबे पथ का निर्माण 49 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा। इसमें बोचहा, मुसहरी और गायघाट प्रखंडों को सीधा लाभ मिलेगा। तो एक एक चीज का बोचहा के मझौली से सीतामढ़ी के चरौट तक 63 करोड़ 65 लाख किलोमीटर लंबाई के 63.65 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय उच्च पथ का 10 मीटर चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा। इसमें 537 करोड़ रुपए की लागत की शुरुआत की गई। तो आप जरा समझ लीजिए, आपको संक्षेप में ये बता दे रहे हैं कि बहुत सारा काम किया जा रहा, बहुत सारा काम किया गया। और आप जब जिताइएगा ऐसे लोगों को, तो आप समझ लीजिए बेबी कुमारी को जिताइएगा। ये पूरा काम करने वाली महिला है, ये काम करेगी, कहीं कोई कमी रहेगी उसको देखते रहेगी और एक एक चीज को अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरा करेगी। इसीलिए हम आकर के आप सब लोगों से अनुरोध करने आए और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए किसी की कोई उपेक्षा नहीं। कौन आता है, कौन आकर के वोट के टाइम में कौन इधर से उधर करते रहता है, तो वो तो अपने ढंग से करते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए, समाज में किसी की हम लोगों ने उपेक्षा किया, किसी की उपेक्षा किया है? समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर तबके के लिए, ऊंची जात के लोग हमें कोई भी तबके के लोग, सबके लिए हम लोगों ने काम किया और किसी की हम उपेक्षा नहीं करते। तो आप सब लोगों से तो हम यही कहने आए हैं, आप सब लोगों से निवेदन करने आए हैं कि आप सब मिल करके एकजुट होकर के चलिएगा। और निश्चित रूप से हम लोगों की जो उम्मीदवार है, एनडीए की उम्मीदवार है, भाजपा की उम्मीदवार है श्रीमती बेबी कुमारी जी, इनको जिताइएगा। और आप जान लीजिए कि बचा उचा काम सब होता रहेगा और आगे बढ़ाएंगे। तो बेबी कुमारी को जिताइएगा, यही हम आप सब लोगों से अपील करने आए। तो क्या उम्मीद करें भाई, बेबी कुमारी को जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए, तो हम माल्यार्पण कर दें, इनका कर दें। देखिए, तब निश्चित रूप से परसों जो वोट है, आप निश्चित रूप से उस दिन उनको दीजिएगा। कमल फूल छाप जो है चुनाव की, उसके पास आप अपना पूरा का पूरा योगदान करिएगा और एक एक चीज को देखिएगा। और सबसे अपील करेंगे कि सब लोग वोट दीजिएगा, और खास करके जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनसे हम कहेंगे कि सबसे पहले घर में खाना वाना नहीं बनाना, सबसे पहले निकल करके वोट डाल दीजिए और तब लौट करके जाइएगा, तब खाना खाइएगा। और जो कह दीजिएगा घर के लोगों को कि जाओ वोट दे करके आओ, तब हम तुमको खाना खिलाएंगे। तो यही हम सब महिलाओं से अपील करेंगे, इस पूरे तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो बोलिए, अब हम इनका जीत का माल्यार्पण कर दें। हाथ उठा के बोलिए। तो देखिए भाई, आप सब लोगों के समर्थन से, सब लोगों की सहमति से मैंने माल्यार्पण भी कर दिया। इसके हर हालत में भारी भट वोट से विजयी बनाइएगा, यही हम उम्मीद करते हैं। और आप सब लोगों ने हाथ उठा करके जो समर्थन किया, इसलिए आप सब लोगों पर पूरा भरोसा और विश्वास करते हुए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।